तो हम बात कर रहे हैं हम लोग त्रिकोणमिति की, ठीक है, त्रिकोणमिति। देखो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ना, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम पाइथागोरस थ्योरम किस त्रिभुज में लगाएंगे, तो कौन सा त्रिभुज होना चाहिए, समकोण त्रिभुज। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें चाहिए होगा समकोण त्रिभुज ना, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पहला तो चाहिए समकोण त्रिभुज, ठीक। दूसरी बात चाहिए कि इस समकोण त्रिभुज को ढंग से समझ लें। तो हम लोग जानते हैं कि ये वाली भुजा जो सबसे लंबी भुजा होती है, अगर ये त्रिभुज एबीसी होता तो सबसे लंबी भुजा कौन सी होती, कर्ण कहलाती है ना। सबसे लंबी भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी ना। एसी क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। अब ये AB और BC दो भुजाएं बच गई, ठीक है, दो भुजाएं बच गई। तो एक लंब कहलाएगी, दूसरी आधार कहलाएगी, है ना। अब कोई सी भी लंब कहला सकती है, कोई सी भी आधार कहला सकती है। अगर हम इसको आधार ले लें, हम अगर इसको कहें आधार, तो ये वाला क्या कहलाएगा, लंब, है ना। और अगर हम इसको आधार कहें, ठीक है, हम किसको आधार कह दें, ध्यान समझना, अगर हम इसको आधार कह दें तो ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। बोलो क्या, ओए साइन अभी कहां से आ गया, अभी तुम ये देखना सीधे सीधे, अभी साइन कहाँ आया इसमें, ना साइन आया ना कास आया है, ठीक। अभी खाली आधार, लंब और कर्ण, इनमें कंफ्यूज नहीं होना ये बता रहे हैं, ठीक है। कैसे कंफ्यूज नहीं होगे वो बता रहे हैं, अभी को कोशिश कर रहे हैं कि सीख जाओ, ठीक। देखो सबसे जरूरी, अब कास सुन लो, पहले तुम इनको ढूंढना बंद करो, ठीक है, इनको ढूंढना बंद करो, अभी नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि जैसे ही ये ढूंढ लोगे जिस पल से, उस पल से तुम्हारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी ना। तो अभी बेसिक्स सीखो, है ना। मतलब शुरुआत कहां से करेंगे, शुरुआत करेंगे, हाँ, शुरू से शुरू करेंगे ना, ठीक। कि अब सीधे सीधे से, अच्छा जब साइकिल चलाते हो तुम लोग, तो साइकिल में पहले क्या सीखते हो, कैंची चलाना सीखते है ना, फिर कैंची चला के फिर क्या सीखते हैं, तब वही लंगड़ी जिसको कहते हो तुम लोग, तो लंगड़ी सीखते हो, उसके बाद फिर सीट पे आते हो, ठीक। तो भी कूद कूद के सीखते हो ना, जैसे चलते दौड़ते दौड़ते फिर कूदते, तो सीखते हैं कि एक ही दिन एक्सपर्ट हो गए, एक दिन सीधे पैडल मारना शुरू किए। अगर ऐसा कोशिश करोगे तो क्या होगे, गिरोगे ना। अच्छा बाइक चलाने से पहले साइकिल चलाना सीखता है आदमी, ऐसा मत करो कुछ भी कि हम लोग सीधे गिरा दे तुम्हें पहाड़ से ना, डायरेक्ट नहीं करेंगे। चलो देखो इनको मत ढूंढो, अभी इसकी जरूरत नहीं है, जब आएगी जरूरत बताएंगे सब कुछ, एक एक देखो, एकदम स्टेप वाइज चलो, धीरे 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 हर चीज पता चल जाएगी, हर एक बात पता चल जाएगी। देखो ध्यान से, तो कोई भी एक लंब हो सकता है, कोई भी एक आधार हो सकता है। हमारा लंब या आधार हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा है, ये थोड़ी सी समझने की चीज है ना। अच्छा इनमें देखो, इनमें एक कोण अगर थीटा हो तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं, बोलो। अगर इसकी वैल्यू थीटा कहते हैं, थीटा क्या है। अच्छा एक चीज में कंफ्यूज मत होना, जैसे ना कोण जब लिखे जाएंगे त्रिकोणमिति, तुम लोग थीटा देखोगे, सबसे ज्यादा ये सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला है ना, इसका नाम क्या है, थीटा, है ना, थीटा है, ठीक। तो जीरो पे कैसे काट करके कह दिया थीटा, ना थीटा। ध्यान सुनो, तो सबसे ज्यादा ये यूज होगा, ये इसका नाम है फाई, क्या नाम है, पाई नहीं, फाई। तो ये दो एंगल्स खूब यूज होते हैं, एंगल्स के लिए नोटेशन है, ऐसा कुछ नहीं है कि क्या है, ये कुछ वो नहीं है, मतलब कोई स्पेशल सिंबल नहीं है ना, ठीक। ये भी क्या है, नाम ही है, क्या है, बस नाम, जैसे ए है ना, जैसे हम अंग्रेजी वर्णमाला में क्या यूज करते हैं, ए, हिंदी में क्या यूज करते हैं, क, ठीक। वैसे ही ग्रीक में हम थीटा एक सिंबल के लिए यूज करते हैं, थीटा एक अक्षर है उनका, ठीक ना, बस इतना ही अंतर है। तो नाम के लिए हम थीटा और फाई यूज करते हैं बस, और कुछ अलग से स्पेशल नहीं है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं है कि थीटा बहुत कोई बड़ी तीर है ना,
या तीसमार खां नहीं आया है कहीं से ये, ठीक है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है, सर थीटा फाई समझ में नहीं आता है, ऐसे कहता बच्चे ना। या 10वीं के तुम्हारे दोस्त भी मिल जाएंगे कहीं, उनसे पूछना, वो कहेगा सर थीटा फाई कुछ समझ ही नहीं आता सर, थीटा क्या है फाई क्या है, हमको समझ नहीं आ रहा सर, ऐसा होता है ना। तो थीटा और फाई कुछ ऐसा ऐसा स्पेशल सिंबल नहीं है, है ना, या स्पेशल केवल एंगल्स के लिए ही बने, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इनको क्या ले लिया, सिंबल के लिए लिया है, ताकि अच्छा लगता है बस लिखने में ना, लिखने में गोल सा रहता है सब, ठीक है, तो देखने में अच्छा लगता है। और कुछ स्पेशल, थीटा कुछ स्पेशल नहीं है, फाई कुछ स्पेशल नहीं है, अलग नहीं है ना, ठीक। ये केवल क्या है, सिंबल के लिए यूज करते हैं हम ना, और इनका कोई अब स्पेशल वैल्यू नहीं है कि ना फाई लिखेंगे तो कोई स्पेशल वैल्यू आ जाएगा कि 50 डिग्री आएगा ना, है ना। फाई कुछ भी हो सकता है, थीटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फाई एक्स हो सकता है और थीटा वाई हो सकता है। तो थीटा फाई से कंफ्यूजन नहीं होना कि ये थीटा फाई क्यों लिख रहे हैं, ठीक ना। तो एंगल्स जब लिखते हैं हम लोग तो ऐसे ही लिख देते हैं चुपचाप से, ठीक। तो देखो अगर ये थीटा हुआ है ना, ये एंगल जैसे हम लोग कहते हैं ना ये 30 होगा तो ये कितना होगा, 60 होगा। क्यों 60 होगा, क्योंकि ये दोनों जोड़ के कितना आएंगे, 90, यही ना होता है। या फिर अगर ये 30 है तो 90 में से घटा के ना 60 लिखते हैं इधर, तो वही क्या है, अगर ये थीटा होगा तो 90 में से घटा के कितना लिखेंगे, थीटा घटा देंगे, है ना, जितना एंगल ये होगा उतना घटा देंगे इधर, ठीक। तो एंगल्स को डिनोट करने के लिए जो सबसे कॉमन वो यूज करते हैं ना, कॉमन सिंबल यूज करते हैं, वो क्या है, थीटा, और कुछ नहीं है थीटा, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक। तो हम कह देते हैं माना एंगल थीटा है, थीटा क्यों होगा, थीटा एंगल नहीं है, एक एंगल के लिए ही यूज होगा ऐसा जरूरी नहीं है ना। थीटा क्या है, एक नाम है, हाँ बिल्कुल किसी के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक, थीटा मतलब किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम देखो, तुम x की जगह थीटा यूज कर, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, मान लो एक होता था फंक्शन होता था एक्स, हम क्या थीटा में फंक्शन बनाओ इसी को, तो नहीं बना सकते, थीटा सिंबल ही तो है, थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा प्लस 3, क्या तकलीफ है, बस समझे, किसी को दिक्कत। तो थीटा कुछ और नहीं है ना, थीटा एक सिंबल ही है ना, एक सिंबल है। इस सिंबल का उपयोग हम जनरली किसके लिए करते हैं, मतलब कोणों को दिखाने के लिए, एंगल्स को दिखाने के लिए करते हैं, और कोई स्पेशल नहीं है कि थीटा अलग है फाई कुछ अलग है स्पेशल आया है ना। लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही रहती है, सर थीटा फाई समझ में नहीं आता सर, सर इसलिए ना ये जो ये साइन कॉस सर समझ ही नहीं आता सर, साइन के बाद थीटा क्यों, नहीं साइन के बाद थीटा क्यों सर, थीटा क्यों, अरे थीटा कुछ नहीं है भाई, है ना, थीटा कुछ नहीं है, थीटा का कोई वैल्यू नहीं है थीटा की, थीटा बस ऐसे ही नाम है, जैसे तेरा नाम अंकित है, ठीक, वैसे इस एंगल का नाम क्या है, थीटा है। हमने एंगल कैसे निकालते थे, या तो इसका नाम दे देते थे ए, एंगल ए, है ना, या फिर कहते थे बी ए सी, ठीक। तो ये एंगल ए ना कह के, ठीक, एंगल बी ए सी ना कह के, है ना, हम इस एंगल को क्या कह रहे हैं, थीटा है, ठीक है, बस और कुछ नहीं। इन्हीं दोनों का नाम, तीसरा नाम क्या है इनका, जैसे तेरे घर का नाम गोलू हो सकता है ना, स्कूल का नाम अंकित हो सकता है, और दोस्त अंकु बुलाते हो, है ना, ऐसा होता है ना। तो घर वाले क्या बुला रहे हैं, गोलू, स्कूल वाले क्या बुलाएंगे, अंकित, ठीक, तेरे दोस्त कभी अंकु, है ना, या फिर और भी कुछ रख सकते हैं, वो निकनेम रख देते हैं, भंटा, चल भंटे, है ना, ऐसा करते हैं ना, ठीक। तो ऐसा कुछ थीटा और कुछ नहीं है, थीटा भी क्या है, एक इसी का नाम है, इन्हीं दोनों का क्या कर दिया, नाम कर दिया, ये थीटा है, ठीक है ना। अच्छा घर पे ऐसा होता है ना, सबके तुम्हारे भी होंगे, किसी के भी हो सकते हैं कि दोस्त कुछ और बुलाते हो, है ना, हाँ, तो वो ऐसे रहता है ना कि दोस्त कुछ और बुला रहे हैं, घर वाले कुछ और बुला रहे हैं, तो ये है बस सिंपल, और कुछ नहीं है। तो थीटा सुनो, थीटा और फाई में कोई मतलब कोई मतलब नहीं है कि थीटा है, फाई है, ए है, बी है, सी है ना, पी है, क्यू है, कोई मतलब नहीं है, सब बात क्या है, एक ही है ना। किसी एंगल का नाम अगर पी है, ठीक, तो भी बात वही है,
थीटा उसका नाम, तो नाम थीटा है। जैसे तेरा नाम अंकित है तो अंकित है, सौरभ है तो सौरभ है ना, पिंटू है तो पिंटू है। ठीक, बस समझे। किसी का नाम गोलू है तो गोलू है, नाम है, वैसे ही और कुछ नहीं है। तो बताओ ये थीटा होगा तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। ठीक, यहां तक किसी को दिक्कत? तो एंगल्स में ध्यान रखना कि अगर ये वाला हम कहें 50 डिग्री तो ये कितना होता है 40 होता है। ठीक ना, एक एंगल हमें मालूम हो तो दूसरा वाला हम निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों को जोड़ के कितना आता है। ठीक, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 में से घटा देंगे इसको, है ना, तभी ना मिलता है। देखो 40 है तो 90 में से घटाया इसको, ये मिल गया। ये देखो ये ऐसे होगा ना 90 माइनस 40, बोलोगे कि नहीं? तो 90 माइनस 40 है ना, तो अगर थीटा होता तो 90 माइनस थीटा होता। तो दो चीज समझे हम लोग अभी तक, सिंपल सा। किसी भी त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में क्या क्या होगा, एक कर्ण होगा, आधार होगा और लंब। अच्छा, जनरली हम लोग नीचे वाले को क्या लिख देते हैं आधार, जो नीचे जो लाइन रहती है उसको क्या लिखते हैं जनरली आधार, इस वाले को क्या लिखते हैं लंब। जनरली ऐसा करते हैं, जनरली ऐसा कर रहे हैं। ठीक, इसका मतलब क्या जनरली कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या ये आधार नहीं हो सकता, हो सकता है। ठीक, देखने के नजरिए पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? नजरिए पर, है ना, देखने पर डिपेंड करेगा हम देख कहां से रहे हैं। ध्यान समझना, अगर हम यहां से देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, इस बिंदु से देख रहे हैं, है ना। ठीक, तो जो एंगल बना यहां से देखने का वो यहां से बनेगा, ये बनेगा, है ना, बोलो बनेगा कि नहीं? तो अगर यहां से देख रहे हैं एंगल ये बन रहा है तो आधार ये होगा। ध्यान से समझ लेना इस बात को कि अगर हम यहां से देख रहे हैं, ठीक, कहां से देख रहे हैं, यहां से, है ना, यहां से देख रहे हैं तो एंगल ये बनेगा, मान लो इसको थीटा कह दी। तो अगर हमारा एंगल यहां से बन रहा है ना, थीटा मत भी कहो, एंगल सी ही कहो इसको, ठीक है। फिलहाल इसको क्या कहेंगे हम लोग, एंगल सी। तो मान लो हम इसको एंगल सी कह रहे हैं, एंगल सी है ना, ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी ऐसे कहते हैं ना हम लोग। तो एंगल सी है, अगर एंगल सी देख रहे हैं हम लोग, किसको देख रहे हैं, एंगल सी को, तो आधार कौन सा होगा, ये होगा। तब लंब कौन सा होगा, यही होगा। ठीक है, यानी इस कोण के सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, है ना। जिस एंगल को देख रहे हैं उस कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। और जिस कोण के से मतलब जिस पॉइंट से देख रहे हैं ना, जिस कोण के लिए देख रहे हैं उससे सटी हुई भुजा क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी, बेस कहलाएगी। ठीक है, तो अगर एंगल सी के लिए बात करूं मैं, एंगल सी के लिए आधार कौन सा होगा, फॉर एंगल सी, बताओ फॉर एंगल सी आधार कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा, बीसी। लंब कौन सा होगा, एबी। यहां तक कंफ्यूजन नहीं है ना। ठीक, तो अगर यही मैं कहूं कि एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, क्योंकि यहां से दिख रहे हैं अब ना, तो एंगल ए ये बना, ठीक, तो आधार कौन सा हो जाएगा, आधार बन गया ए बी। लंब कौन सा बन जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बी सी। ठीक है, कर्ण तो हमेशा हर हाल में कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण चेंज नहीं होता। तो जो चेंज नहीं होता उसकी बात थोड़ी करेंगे, किसकी बात करेंगे, जो चेंज हो रहे हैं, जो चेंज हो रहे हैं उनकी बात करेंगे। तो सपोज करो ये 90 डिग्री का कोण है, एक ये ए बी सी, ये त्रिभुज है, ये थीटा है, ठीक, और इस एंगल को कहा हमने फाई, इसको क्या कह दिया, नाम अलग अलग दे दिया, है ना। अरे ये ऐसे ए होता, ये सी होता, इसी को हमने क्या कह दिया थीटा, और इसको फाई, कुछ और अलग नहीं किया है ना। ये बस सिंपल क्या किया है, सी को हमने क्या कह दिया, थीटा है ना, सी और कुछ नहीं है, सी थीटा है ना। तो बताओ अगर मैं कहूं थीटा एंगल के लिए, थीटा के लिए, अच्छा एक बात समझना, बात समझना ना, कि थीटा क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब हमें सी बनाना पड़ेगा तो हम क्या लिखते हैं, एंगल सी, है ना, एंगल सी। अब हमने एंगल सी को क्या सिंबल दे दिया, थीटा। ठीक है, तो बार बार ये एंगल लिखना क्या हो जाएगा, हमारा कम हो गया, है ना। इसलिए आसानी के लिए करते हैं, तो सिंबल क्यों देते हैं, आसानी के लिए दिया हुआ है, ध्यान समझो। तो बताओ थीटा के लिए लंब क्या होगा, क्या होगा लंब, देखो थीटा यहां है, इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब, ये ए बी होगी। आधार क्या होगा,
आधार होगा BC। सेम चीज फाई के लिए बताओ। फाई के लिए लंब क्या होगा? लंब होगा इस फाई के लिए लंब हो जाएगा इसके सामने वाली भुजा, लंब हो जाएगा BC। BC ठीक। और आधार क्या होगा? अब ध्यान समझो, अगर तुम्हें ये कर्ण है ना, इनमें से कुछ भी दिया रहे, ठीक है, ये दिया रहे तो ये निकाल सकते हैं हम लोग, तो मालूम है। अगर आधार और लंब दिया है तो कर्ण निकाल सकते हैं, कर्ण और आधार दिया है तो लंब निकाल सकते हैं, है ना। इसके लिए हमने क्या किया है, अभी प्रैक्टिस किया है, ठीक है। वही प्रैक्टिस इसके लिए हमने किया है, अच्छे से किया है, किसी को दिक्कत नहीं। तो हमने इसके लिए प्रैक्टिस कर रखा है, ध्यान से समझना। देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होगा तुम्हें, लंब और आधार में। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहां होगा? लंब और आधार में। जब क्वेश्चन कर रहे होगे तब लंब और आधार में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो ये कंफ्यूजन हमें नहीं रखना है। कंफ्यूजन क्या करेंगे, एकदम दूर रखेंगे, ठीक। जब भी बात कर रहे हो, हर स्थिति के लिए ये 90 डिग्री है, ये ABC है, इसमें तुम लोग लंब और आधार फटाफट बताओ इस एंगल के लिए। और सेम इसी चीज के लिए फिर से बताओ, इसके लिए और इसके लिए भी। चलो इसके लिए बताओ, इसके लिए दोनों में कोई बात नहीं, ट्राई करो। इसके लिए लंब कौन सा होगा? इस थीटा के लिए, थीटा के लिए पहले, फिर फाई के लिए। थीटा का लंब गलत, थीटा के लिए लंब कौन सा होगा? थीटा के लिए आधार कौन सा होगा? देखो जहां थीटा रहेगा उसको सटी हुई भुजा क्या कहलाएगी? आधार। तो आधार पहले लिखो AB। अब लंब बताओ कौन सा होगा जो बच गई, है ना, थीटा के लिए। फाई के लिए सेम, इससे सटी भुजा आधार कहलाएगी, तो BC। BC क्या हो जाएगी? आधार। और AB क्या हो जाएगा यहाँ पे? ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। सब समझ में आ रहा है? पक्का पक्का समझ में आ रहा है ना, कि नहीं आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है? थीटा से सटीक क्या तकलीफ हो गया? अब जो बात हमने ये कहाँ कही है उसे इसके पीछे का है, इसके बाद भी कंफ्यूजन है। तो अगर ये कंफ्यूजन है ना, तो सबसे ज्यादा वर्क कहाँ करने की जरूरत है? लंब और आधार में। सबसे ज्यादा वर्क करने की कहाँ जरूरत है? लंब और आधार में। हमेशा लंब और आधार में कंफ्यूजन होगा। देखो इससे सटी भुजा, अगर इस कोण की बात कर रहे हैं थीटा के लिए, इससे सटी भुजा कौन सी है? ये वाली, है ना। एक तो कर्ण ही है, एक तो कर्ण ही है, कर्ण से तो लेना देना है नहीं वहां। हम पूछ क्या रहे हैं, बताओ इसमें आधार कौन सा है? तो जो इस कोण से सटा हुआ है, ध्यान सुनो, जो भुजा इस कोण से सटी हुई है वो क्या कहलाएगी? आधार। हमेशा आधार पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो कोण से सटी हुई भुजा है वो क्या है? आधार। इस थीटा से सटी हुई भुजा कौन सी है? AB। तो थीटा के लिए हमने लिखा आधार कौन सा? AB। ठीक। आज जो इससे दूर है वो वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। तो BC लंब। ठीक। इसी तरह फाई के लिए देखो, फाई से सटी हुई भुजा कौन सी है? BC। तो BC क्या हो गई? आधार। और फाई से दूर वाली भुजा कौन सी है? AB। AB क्या हो गई? लंब। ठीक है, किसी को दिक्कत? यहां पे बताओ सेम थीटा के लिए, थीटा और फाई के लिए
हम लोग क्या लिखेंगे, लंब और आधार। इधर लिख देता हूं लंब एक तरफ, लंब एक तरफ, चलो ठीक है। बताओ थीटा के लिए लंब कौन सा है, तो थीटा के लिए दूर वाली भुजा है ना, लंब होगी क्यू बार, इससे दूर वाली, इसके सामने वाली है ना। इसके पास वाली कौन सी है, पी क्यू, पी क्यू क्या कहलाएगी, आधार, तो पी क्यू आधार हो गई। ठीक, इस तरफ फाई के लिए दूर वाली भुजा पी क्यू है, लंब है ना, पी क्यू, और सटी हुई भुजा क्यू आर। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है, चलो नहीं दिक्कत है। जनरली तुमको ये वाला त्रिभुज मिलेगा, है ना, जनरली ये वाला मिलेगा, जहां पे बी क्या रहता है, 90 डिग्री रहेगा हमेशा, समकोण ज्यादातर टाइम तुम्हें बी समकोण दिखेगा। ठीक, यहां पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या कह सकते हैं कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम ही ना है। बोलो क्या कहेगा कि कर्ण का वर्ग, मान लो अगर इसको आधार कह दिया हमने तो ये आधार का वर्ग प्लस ये लंब, इसको कह दिया तो लंब। पर आधार और लंब कोई सा भी हो सकता है, वो देखने के नजरिए पे डिपेंड करेगा ना। ठीक है, हमारे थीटा और फाई पे डिपेंड करेगा, मतलब एंगल से डिपेंड करेगा ना। ठीक, अगर इस एंगल के लिए देख रहे हैं, सी के लिए देख रहे हैं, तो लंब ये वाला है और आधार यही है ना। और ए के लिए देखेंगे तो बदल जाएगा, लंब ये हो जाएगा और आधार। ये देखने के नजरिए पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, है ना। ये किस पे डिपेंड करेगा, देखने के नजरिए पे, हम पे डिपेंड नहीं करेगा कि किसी को भी लंब मान लिया किसी को भी आधार, तो फिर इससे क्या हो जाएगा, ऐसा तकलीफ देगा ना। ये क्या करेगा, केवल तकलीफ देगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत, छोड़ दो उसको। इधर तो पाइथागोरस थ्योरम देखो, पहला चैप्टर जो तुम्हारा है उसमें सबसे ज्यादा उपयोग किसका करेंगे हम लोग, खाली पाइथागोरस थ्योरम और इस लंब और आधार का। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में अगला जो क्लास होगी उसमें बात करेंगे हम लोग इसके फंक्शंस की, साइन, कॉस, है ना, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, देखो इनकी बात करेंगे अगली क्लास में, इनके बारे में समझेंगे कि है क्या। तो सबसे ज्यादा जो तुम लोग को या किसी भी बच्चे को ना, जो सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है अंदर से, जो अंदर से आता है कि मतलब एक तो थीटा और फाई से घबराता है, पहले डरता है किससे, थीटा और फाई से, है ना। तो वो कुछ और है नहीं, उससे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक, जैसे 30 डिग्री 50 डिग्री 40 डिग्री करते हो ना, ये कोण है, कोण की माप के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, थीटा। तो चाहे ये एंगल सी लिखते, है ना, एंगल सी 50 डिग्री है, चाहे थीटा कह दे 50 डिग्री है, बात एक ही है ना। तो एक तो घबराते हैं थीटा से सबसे ज्यादा मैंने देखा है 10वीं क्लास में, जब त्रिकोणमिति जब पढ़ना शुरू करते बच्चे, तो सबसे ज्यादा घबराने की जो परेशानी की उनको प्रॉब्लम आती है, जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, जो फेस करता है आदमी, वो करता है थीटा। और थीटा है यार, ये थीटा बीटा समझ ही नहीं आता, एल्फा क्या है ना, कुछ नहीं है। देख, एल्फा, बीटा, थीटा, गामा, डेल्टा, ये सब कुछ नहीं है। ये एक्चुअल में क्या है, ये ग्रीक लेटर्स है ना। जैसे हमारे में क ख ग घ होता है, ठीक, उनके में क्या होता है, अंग्रेजी में ABCD होता है, उर्दू में अलिफ बे पे ते होता है। ठीक, वैसे ही ग्रीक में ABCD ना लिख के उन्होंने वो क्या लिखते हैं, अल्फा बीटा, वो उनके अक्षर है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, है ना, ईटा पीटा, जितने भी है, पाई, सब कहां से आते हैं, ये ग्रीक लेटर्स से आते हैं। ठीक, तो चूंकि ग्रीक लेटर्स हैं तो इसको भी हम किसके लिए यूज करते हैं, सिंबल्स के लिए। ज्यादातर तुम सिंबल्स देखोगे यहीं से आते हैं, अच्छे लगते हैं देखने में, तो अच्छे भी लगते हैं और लोग ले लेते हैं वहां से ना। तो ये है। अब ये एल्फा को अगर एंगल के लिए मैं कहूं कि एल्फा है, कोई एंगल मान लो मैं कहूं एल्फा है, ठीक, कोई मतलब नहीं है, एल्फा क्या कर दिया, उसका नाम चेंज कर दिया ना। हाँ, सी कहे चाहे एल्फा कहे,
ठीक, चाहे AC भी कहें चाहे BCA कहें, सब एक है। ठीक, इसके नाम क्या क्या है? एंगल BCA, एंगल ACB, चाहे एंगल C। इनमें कुछ भी कहते तो बताओ किसी और की बात कर रहे हैं? नहीं। तो अगर अल्फा भी कहेंगे तो किसी और की बात करेंगे? नहीं, इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अल्फा क्या है? इस कोण की माप के लिए यूज करते हैं अल्फा। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो एक तो जो कंफ्यूजन होता है सबसे ज्यादा वो यहां होता है, इसमें कंफ्यूज होना ही नहीं है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा कुछ नहीं है, ये सिंबल है। किसी भी एंगल्स के लिए क्या कर सकते हैं हम? उपयोग कर लेंगे, जैसा जरूरत पड़ेगा, जहां जिसकी आवश्यकता होगी हमें, तो एक से अधिक सिंबल यूज करेंगे। ठीक, एक तो पहला यही है। ठीक है, पहला तो गोल्डन रूल समझ लो, कुछ नहीं है ये, कुछ भी नहीं, नथिंग, इनका कोई अपना वैल्यू नहीं है। जितना एंगल की वैल्यू इनकी उतनी वैल्यू। ठीक, इससे घबराना नहीं है कि थीटा है तो थीटा क्यों है, थीटा क्यों नहीं है, थीटा बस सिंबल है। ठीक, थीटा क्या है? एक नाम है ना, और कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वैसे देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक भी, ये भी कुछ स्पेशल नहीं है ना। हम लोग लिखते हैं फंक्शन, देखो हम लोग लिखते हैं फंक्शन एफ एक्स, याद है हम लिखते थे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये लिखते हैं, है ना। इस f का जो फंक्शन है f, है ना, ये फंक्शन है x में f, इसका मान कितना है? इतना है ना, इसका मान इतना है, बस समझे। सेम साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट, ये भी क्या है? फंक्शन है ना। ठीक, तो वो ये फंक्शन किसमें है? x में। ठीक, साइन थीटा किसमें फंक्शन हो जाएगा? थीटा में, है ना, बस समझ कि नहीं। तो ये f की जगह क्या रख दिया यहाँ पे? साइन। ठीक, ये कोई फंक्शन किसी चीज को डिफाइन करता है, ये फंक्शन किसको डिफाइन कर रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को। उसी तरह से साइन थीटा किसी एक वैल्यू को क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा है ना। तो जब हम लोग एक इस पे रखते हैं f0, याद है f0 निकालते तो x की जगह क्या रख देते थे? 0, मान कितना आता था? 3, है ना। वैसे ही हम थीटा का मान चेंज करते जाएंगे, इस फंक्शन के अंदर थीटा का मान चेंज करते जाएंगे। जैसे हमने लिखा साइन 0, तो थीटा की जगह क्या लिख दिया? 0। अब इस पर, इस 0 पर, जैसे 0 पर इसका मान डिफाइंड है कितना? 3, 1 रखोगे तो कुछ और आ जाएगा। देखो f1 कितना होगा? 1 और 2 1 3 3 6 आएगा ना। वैसे ही 0 पर कुछ और मान आएगा इसका, इस फंक्शन कोई और मान देगा, है ना। बस समझ कि नहीं। अगर यही 5 रख देंगे तो कुछ और मान दे देगा, 30 रखेंगे तो कुछ और मान देगा, है ना, और 50 रखेंगे तो कुछ और मान देगा। बस समझे कि नहीं। तो कल समझेंगे कि ये फंक्शंस साइन कॉस टेन, थीटा नहीं रहे, थीटा कुछ नहीं है, वो तो सिंबल है ना। फंक्शन कौन है? साइन कॉस टेन। इन्हीं के उल्टे फंक्शन कौन से हैं? टेन का उल्टा है कॉट, कॉस का सेक, और साइन का कोसेक, है ना, कोसेक। तो इनकी बात करेंगे कल। ठीक, और ये देखो, और ये रिलेट कैसे करते हैं हमारे ट्रायंगल से, है ना, कल इसको समझेंगे। ठीक, कि ये रिलेट कैसे करेंगे, है ना। तो उन्होंने बताया था कि इनका कोई ना कोई क्या होता है? मान होता है। इनको ये जैसे जैसे ये डिफाइंड है, एफ एक्स एक्स में एक फंक्शन है, वैसे ही साइन यहाँ डिफाइंड है ना। यहाँ पे ट्रायंगल से क्या करेंगे हम लोग? डिफाइन करेंगे कि क्या होगा इसका मान, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये कब कितना मान देगा, ये कैसे डिपेंड, किस पे डिपेंड करेगा? इस ट्रायंगल पे। तो कल इसको समझेंगे थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, आज के लिए रहने देते हैं, धन्यवाद। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, है ना। अच्छा ये वाला भी, अरे नहीं रहने दे, हाँ छोड़ जाएंगे।